हाँ कृष बेटा, वो उसमें एक लॉग का, वैसे तो एपी पढ़ा रखा है तुम्हें, पर तुम्हें वो लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा उसमें। कोई नहीं, वो पूरा एक लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर होता है वैसे तो लॉग का। उसमें या तो मैं एक्स्ट्रा सेशन लेके लॉग समझाऊंगी तुम्हें, अदरवाइज मैं तुम्हें भेज दूंगी उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है अनुराग, करना ही पड़ेगा विश्वास। चलो करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। देखो जिनकी भी आज पहली क्लास है तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ऐसे बीच में से आओगे तो तुम्हें कम ही समझ आएगा। अभी पीछे 2 लेक्चर ले लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के, ठीक है, जिसमें एपी कराया था कंप्लीट, और आज एक एक में मैंने अरिथमेटिक मीन कराया था, और आज बेसिकली जीपी स्टार्ट करना है, ठीक है। ठीक है चलो, देखो जीपी का मैंने तुम्हें फर्स्ट सेशन में भी बता दिया था थोड़ा बहुत क्या क्या होता है। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैम किसका, एपी का या जीपी का? एपी 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 का a+n-1d सम का फॉर्मूला। n/2 a+n। अच्छा एक और, ये तुमने दूसरे वाला बता दिया, एक और होता है ना, ठीक है यस चलो। मैम, n शर्मा बाय बेटा टू आपका, हाँ बेटा एक मिनट, शर्मा बेटा आपका आगे क्या लगता है नाम, नाम बता दो एक बार, ताकि मैं उससे एड्रेस कर सकूं। अच्छा ओके ठीक है। हाँ बताओ बेटा क्या था। n/2 2a हम्म, प्लस n-1d। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले है तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। एपी में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों का फोकस किस पे था, कॉमन डिफरेंस पे। हम लोग स्टैंडर्ड एपी ऐसे लिखते थे, ठीक है। एपी में क्या सेम रहता था, कॉमन जी। डिफरेंस। लेकिन जब हम जीपी की बात करते हैं तो क्या सेम रहता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। रेशियो। जैसे 2 4 8 हमने एक जीपी कंसिडर कर ली, एक सीक्वेंस कंसिडर कर लिया। इसमें जब 4/2 करोगे, मतलब दिस बाय दिस और दिस बाय दिस करोगे, तो बेसिकली 2 आ रहा है दोनों तरफ, राइट। इसका मतलब जो रेशियो है टर्म्स के बीच में, वो सेम है किसमें, जीपी में, ठीक है। जैसे एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे, वैसे ही हम जीपी की भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैंने फर्स्ट टर्म मान ली ए और कॉमन रेशियो मान लिया, क्या मान लिया, आर। फर्स्ट टर्म ए है, ए सेकेंड टर्म आर क्या हो जाएगी, ए आर थर्ड, ए आर स्क्वायर ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करते जाओ। लास्ट टर्म क्या होगी, ARn-1 की पावर। ठीक है। जिसको समझ नहीं आया वो देख लो, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। अब देखो टर्म नंबर देखो, फर्स्ट थी तो आर की पावर क्या थी, बेसिकली 0। सेकेंड टर्म थी तो बेसिकली आर की पावर क्या थी, 1। मतलब टर्म जो भी है उससे एक कम क्या आ रही है आपकी, आर की पावर आ रही है। फोर्थ टर्म हम लिख रहे हैं तो देखो आर की पावर क्या है, एक कम 3। तो यहाँ मैंने तुमसे पूछा था nth टर्म बताओ, तो बेसिकली क्या हो जाएगी, आर की पावर n-1, ठीक है। और ए तो आपका हर जगह आ ही रहा है, तो ए इस वाली टर्म में भी आएगा, समझ गए, nth टर्म। और इसको हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं। जनरल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जैसे जैसे एन की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमें अपने सीक्वेंस की सारी टर्म्स मिलती जाएंगी। दैट्स वाई इसका एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या, जनरल टर्म। ठीक है, समझ आया सबको। यस मैम। जीपी का थोड़ा सा तुम्हें बता दिया था, वैसे भी वही चीज बताइए। अच्छा एक चीज और, जीपी में क्या होता है, मान लो जैसे ये एक जीपी है, सेम सेम पोजीशंस की टर्म उठाओ। जैसे यहां से तुम 2 उठा रहे हो, ये फर्स्ट टर्म है, पीछे से फर्स्ट टर्म 16 है, 16 इंटू 2 करो, क्या आएगा, 32। अच्छा आगे से सेकंड टर्म उठाओ और पीछे से सेकंड टर्म उठाओ, क्या है, 4 इंटू 8 करो, 32। मतलब मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब आपकी पोजीशंस क्या है, सेम है, आगे की और पीछे की। यहां से फर्स्ट उठा रहे हो और यहां से फर्स्ट उठा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। जब यहां से सेकंड टर्म उठाओगे और पीछे से सेकंड टर्म उठाओगे, तब मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए, समझ गए। यस। यस मैम। अच्छा, देखो एक जीपी में एक चीज होती है, जैसे सीक्वेंस में तुमने पढ़े थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस होते हैं, वैसे ही जीपी में भी क्या होते हैं, सीरीज। सीरीज देखो, अगर आप नंबर्स को काउंट कर सकते हो, फाइनाइट नंबर्स है तो आपकी फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। हाँ, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ आज मैं चाहती हूँ बच्चे तुम रिस्पॉन्स करो जितना ज्यादा कर सकते हो। तो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना तुम, आंसर्स बता दो फटाफट। यस मैम।
और जो जो मुझे जवाब नहीं देगा ना उसको इंडिविजुअली फिर मुझे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, देख लो, इससे बेटर तुम खुद ही दे दो। इंडिविजुअली में तुम परेशान रहते हो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, करो, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है ये। हाँ जी क्रिश, वेरी गुड बेटा, अच्छी स्पीड है काफी। ये जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना बेटा, एक बार लास्ट में रुक जाना, मुझे तुम्हें बैचेस का कुछ बताना है, फोटोन और कैटलिस्ट का। तुम लोग लेट आते हो, 3 बार बता चुकी हूँ मैं। हाँ ठीक है अमन, ठीक है अनुराग, ठीक है ठीक है। बेसिकली देखो क्या है, एक जीपी दे रखी है जिसमें थर्ड टर्म 24 है। मैंने अभी लिखना सिखाया था, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, ए आर स्क्वायर। थर्ड पूछिए तो आर की पावर क्या है, एक कम कर दो, AR2, राइट, हाँ सिद्धांत, ठीक है बेटा आंसर। AR स्क्वायर क्या दे रखा, तुम लोगों ने जीपी पढ़ रखा है क्लास में? Yes, ma'am. चलो सही है, फिर तो फटाफट सारे ही दे दोगे आंसर। सिक्स्थ टर्म क्या है, 192। सिक्स्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, AR की पावर 5, जो कि दे रखा है 192, ठीक है। हमें निकालना है टेंथ टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, AR की पावर 9 निकालना है, राइट। तो अब हमें ए और आर की वैल्यूज चाहिए, कैसे निकाल सकते हो, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, क्या करो, डिवाइड कर दो। हाँ पारस, ठीक है बेटा, AR स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 192/24। अच्छा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, R की पावर 5/R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, R³ तो ऊपर जाएगा तो 5 - 2 3। अच्छा, ये किस पे कैंसिल होएगा, 8 पे कैंसिल होएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली यहाँ से, 2, ठीक है। ये आर की वैल्यू क्या करो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, मैं इसमें पुट करती हूँ क्योंकि मुझे छोटी छोटी वैल्यूज दिख रही हैं। पुट करो, a इंटू में 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6 आ गई। अच्छा, ए और आर की वैल्यूज मिल गई, ये दोनों चीजें आप इसमें पुट कर दो, आपको टेंथ टर्म मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 6, आर की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ने क्या आंसर बताया, 3072, ये आंसर आया, ठीक है। बताओ समझ आया, इसमें nth टर्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, जनरल टर्म का, और कुछ नहीं लग रहा। Yes, ma'am. जो नए बच्चे आए हैं वो बताओ, एक बार समझ आ रहा है बेटा? अगर स्लो चलना है तो मैं स्लो चल लूंगी, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि इन बच्चों ने जीपी कर रखा है। Yes. चले आगे, चलो करो फिर। इसमें तो शो करना है, ट्राई करके देखो शो हो रहा है क्या तुम्हारा। 2 मिनट रुको मैम। हाँ हाँ, 5 मिनट रुक जाएंगे। ओके समीर बेटा, देखो देखो बेटा, इसमें बाकी बच्चे तुम करो, मैं समीर को समझा रही हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब आप एपी लिखते हो तो अभी पीछे देखो, एक जनरल टर्म लिखनी सिखाई थी, ये देखो। और ये मैंने तुम्हें कंपेयर करके लिखनी सिखाई थी। जब तुम फर्स्ट टर्म लिख रहे हो तो देखो आर की पावर क्या है, 0, राइट। जब तुम सेकेंड टर्म लिख रहे हो तो आर की पावर क्या है, 1। मतलब जो भी तुम टर्म लिखना चाह रहे हो तो उसमें आर की वैल्यू क्या आ रही है, उस टर्म से एक नंबर कम आ रही है, राइट। अब जैसे मैंने तुमसे nth टर्म पूछी थी, राइट, तो nth टर्म है तो आर की पावर क्या आ जाएगी, n-1, ठीक है। ये तो हमने आर डिस्कस किया है। अभी देखो ए हर टर्म में है, इसका मतलब ए इस टर्म में भी होएगा। ये जो आपकी टर्म निकली है ये जनरल टर्म निकली है, ठीक है, nth टर्म जिसको आप बोलते हो। इसमें आप n की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो ये जो सीक्वेंस था, ये जो जीपी थी, इसकी सारी टर्म्स आपको मिलती जाएंगी। देखो जैसे आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, ए आ गया, ठीक है अमन, ठीक बेटा। आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ए आर आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली आपको इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स मिल रही है। अब आगे देखो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म मतलब पोजीशन दे रखी है थर्ड टर्म, तो जब आर की पावर क्या आ जाएगी, फिर मैंने बोला था जो पोजीशन दे रखी है उससे एक कम, ठीक है, ठीक है अनुराग। थर्ड पूछा है तो आर की पावर आ जाएगी 3 में से एक कम कर दो, 2, राइट। इसका मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 24। ऐसे इसने सिक्स्थ टर्म पूछी थी, इसका मतलब AR5 की वैल्यू, देखो 5 क्यों लिखा है, सिक्स्थ पूछी थी तो मैंने एक कम करके पावर लिख दी आर की। इसकी वैल्यू दे रखी है, ओके ओके अश्वीर पारस, ठीक है, 192, ठीक है। मुझे टेंथ टर्म निकालनी है, टेंथ भी मैंने उसी कॉन्सेप्ट से लिख ली। क्या, अगर टेंथ पूछी है तो आर की पावर क्या आ जाएगी, 10 - 1 9, और ए तो आना ही होता है हर टर्म में। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दो इक्वेशंस थी, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू मिल गई 2,
ये चीज मैंने क्या पुट कर दी, इसमें ले जाके पुट कर दी। आप इसमें भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। मेरे को ये आसान लग रहा था तो मैंने इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करोगे तो आपको ए की वैल्यू 6 मिल जाएगी। R2 है, A6 है, इसमें मैंने पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 3072। बट बताओ समीर बेटा, आगे समझ? ठीक है। अच्छा देखो समीर, इसमें भी समझ आ जाएगा। देखो फिफ्थ टर्म पूछी है इन्होंने। वैसे इन्होंने दे रखी है फिफ्थ क्या है आपकी P, एट्थ क्या है आपकी Q, और 11th क्या है आपकी S। फिफ्थ पूछी है तो फिफ्थ कैसे होगी, AR4 इक्वल्स टू P हो जाएगा। अच्छा एट्थ कैसे होगी, AR7 इक्वल्स टू, क्या लिख दिया अनुराग, A2R14। अच्छा अच्छा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये सही है, ये तो बढ़िया है। अच्छा AR7 एट्थ टर्म आपकी क्या दे रखी है, क्यू दे रखी है, AR7 क्या हो जाएगा, क्यू। ऐसे ही आपको 11th टर्म दे रखी है, देखो S, AR10 हो जाएगा। 11th टर्म पूछी थी तो R की पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस करके लिख दो। ये क्या दे रखी है आपको, S। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS प्रूव करना है। LHS उठा लो, आपको क्यू स्क्वायर चाहिए, आपको क्यू दिख रहा है, क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है। इसमें जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करोगे तो A2R14, राइट। ठीक है, ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है PS के इक्वल। आपको P इधर दिख रहा है, ऐसे इधर दिख रहा है, क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो PS क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 इंटू में AR की पावर 10। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आना है। ये देखो ये दोनों चीज इक्वल है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्यू एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। बताओ आया समीर बेटा, समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। दोबारा बता दो एक बार। ओके, कहाँ से बताऊं, शुरू से ही बता दूं क्या? देखो, सेकंड, ये लेफ्ट से। तो लेफ्ट तो शुरू ही हो गया। देखो फिफ्थ टर्म पूछी है, फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे, कोई भी टर्म पूछी हो ए तो लिखना ही है, ये तो पता ही है। अच्छा आर की पावर क्या लिखनी होती है, जो आपको पूछी है टर्म उससे एक कम करके लिख दो, मतलब आर की पावर 4। एट्थ कैसे लिखोगे, ए तो लिखना ही है, आर की पावर क्या करोगे 7। 11th कैसे लिखोगे, ए लिखना ही है, आर की पावर क्या करोगे 10। इनकी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है PQS। देखो AR4 की वैल्यू P दे रखी है, AR7 यस की वैल्यू Q दे रखी है, AR10 की वैल्यू S दे रखी है। तुम्हें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। पहले LHS उठा लो, LHS में तुम्हें क्यू स्क्वायर चाहिए, यहाँ क्यू था, क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग कर दिया तो मेरा ये आ गया। इसको मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, PS के इक्वल। तो तुम एक बार PS की वैल्यू भी देख लो क्या आ रही है, P यहाँ था, S यहाँ था, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मुझे PS मिल जाएगा। देखो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो भी मेरे पास यही आया, क्यू स्क्वायर की मेरी वैल्यू भी यही आ रही थी, तो बेसिकली क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, PS के, ठीक है। चले आगे, चलो करो ट्राई। आपको ABCD नंबर्स हैं, कोई चार दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, और आपको प्रूव क्या करना है कि ये जीपी में है। बेसिकली B/A इक्वल्स टू C/B इक्वल्स टू D/C। तुम्हें एक कांस्टेंट रेशियो के इक्वल चाहिए, राइट। अगर ऐसा कुछ तुम्हारा आ जाता है तो तुम्हारा आंसर प्रूव हो जाएगा भाई। ये जो मैंने येलो में लिखा है, बताओ किस किस को समझ आई है ये बात। जीपी कैसे प्रूव होती है, जब तुम क्या कर दो, इनके रेशियोज इक्वल बता दो। तो तुम क्या करो, किसी इनके रेशियोज किसी एक, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा वो तो, अगर किसी एक चीज के इक्वल है इन सबका रेशियो, दैट मीन्स कॉमन रेशियो क्या है आपका, सेम है। इसका मतलब वो नंबर्स जो हैं किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। क्या करोगे बताओ, क्या लग रहा है इसमें क्या कर सकते हो, वैसे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। मैम ABCD को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम मान लेंगे, अच्छा और फिर वहां से उनके फॉर्मूले से A और B की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। बेटा वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे मैंने करके नहीं देखा मैं है उस वैसे। हाँ बेटे। तरह हाँ अनुराग। मैं उसी तरह से तो होता है वो। बेटा आवाज नहीं आ रही है, चैट पे लिख दो क्या कह रहे हो। देखो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जब कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो एटलीस्ट ब्रैकेट से खोल लिया करो, ठीक है, ब्रैकेट से खोल दो। नहीं सॉन्ग तो नहीं गा रहा था, पूछ रहा था वो तो, कुछ या बता रहा था, पता नहीं। ब्रैकेट्स खोलो,
पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर लॉन्ग टर्म इज डन। पता नहीं कौन सी भाषा लिख रहा, क्या मतलब है बेटा इसका? मैंने क्या किया, पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इधर 2 है, इधर p है, -2p_ab मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, -2p_bc -2p_cd, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये ब्रैकेट खोला है, 2 को अंदर और p को अंदर मल्टीप्लाई किया। हाँ बेटे लंबा है। अच्छा, ये तो एज इट इज लिख सकते हो, इसमें तो ब्रैकेट खोलने की क्या ही जरूरत है। ये चीज तुम्हें क्या दे रखी है, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब तुमको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ ना कुछ आइडेंटिटीज बन रही होंगी। एक तो ये देखो, एक ये देखो, और क्या देखोगे, एक ये देखो। मुझे बताओ कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है तुम्हें? मैम ए स्क्वायर माइनस 2ab का। ए स्क्वायर माइनस 2ab कौन सी आइडेंटिटी होती है बेटा? मैम a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, किसने बताया ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो मुझे एग्जैक्ट बताओ ना क्या बन रही है यहाँ पे, ये तो मुझे भी पता बन रही है। पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पी ए माइनस बी का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। बेटा क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे अनुराग इसमें? ना तो तुम्हें एपी में दे रखे हैं नंबर्स, तुम्हें प्रूव करने हैं। एपी जीपी में कुछ दे रखे होते तो हम लोग ए बी सी डी को एज्यूम कर लेते भाई, अपनी तरफ से कोई सीक्वेंस या सीरीज हम कुछ मतलब सीक्वेंस ले लेते, उस हिसाब से हम पुट करके अपने आंसर्स निकाल देते। बताओ इसमें एक तुम एबीसीडी को कुछ सपोज कर सकते हो क्या? सारे डिफरेंट रियल नंबर्स, अगर बाय चांस इसने सेम भी बोला होता ना, तो भी हम लोग इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, भाई सेम बोला है तो हम कोई भी सेम सेम नंबर्स लेके सॉल्व कर लेते इसको। बट इसने पहले बोल दिया कि सारे डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। अच्छा, ये तो तुमने बता दिया, ठीक है, पी ए माइनस बी। अच्छा, अब दूसरी देखो, इसमें क्या लग रहा है क्या कुछ? राजकिशोर ये कैसे आया बेटा? देखो ये वाला नंबर देखो, और कौन सा था ये वाला देखो, और ये वाला देखो, ये क्या है बेसिकली? पी स्क्वायर ए स्क्वायर -2p_ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको क्या लिख सकती हूँ, पी ए का होल स्क्वायर। अच्छा, -2 × p इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बन गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आया राज समझ? ठीक है, ऐसे जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया वो बता दो कौन सी बनेगी। इतनी देर का सवाल नहीं था बच्चों, जो तुम सोच सोच के बता रहे हो आइडेंटिटीज। तुमने पहले ही बता दी तो तुम्हें दूसरी में इतना टाइम कैसे लग रहा है? टाइम तो पहले में ही लगना होता है। हाँ क्रिश बेटा, ठीक है। पी बी माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है ये। इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2p_bc बन गया। बचे हुए का भी बता दो फिर। ये है, और क्या था, ये बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। एम पीसी माइनस डी का होल स्क्वायर। पीसी माइनस डी का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इन आइडेंटिटीज में? मैंने ये जो तुमने 9th में पढ़ रखा है ना, वो वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अब एक यस बात मैम। देखो, ये स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑल राइट। अच्छा, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इधर भी स्क्वायर कर रहे हो आप, इधर भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो जब इन तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज को तुम ऐड कर दोगे तो क्या तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है? नो मैम। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि ये पूरा पोर्शन लेस देन 0 तो है नहीं, राइट। लेस देन 0 नहीं है, पर हम बोल सकते हैं हाँ भाई लेस देन 0 नहीं है, तो इन्होंने कंडीशन दे रखी थी तो इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज 0 के इक्वल कब होगी? अब सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है ये। अनुराग तुम, हाँ ठीक है, शॉर्ट है। बताओ, ये बताओ अनुराग, अब बोलो तुम, वैसे तो इतना बोलते रहते हो। ये चीज 0 के इक्वल है कब पॉसिबल है? ये चीज 0 के इक्वल, किसी भी चीज का स्क्वायर करो, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मतलब इसका मिनिमम वैल्यू तुम क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो, 0 से छोटा मैम तो कुछ मैंने ले नहीं। नहीं। क्या कह रहे हो?
हाँ या ना तो भरो। इसको भी तुम मिनिमम 0 ले सकते हो, इसको भी तुम मिनिमम 0 ले सकते हो। इसका मतलब 0 तो तभी आ सकता है जब ये तीनों ब्रैकेट से 0 हो। समझ रहे हो? आई चीज समझ? यस मैम। ठीक है, जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखो ना जिसमें स्क्वायर करके और ऐड करके उसको 0 के इक्वल रखा हुआ है, तो 100% जो ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि तुम्हें ऊपर स्क्वायर दे रखा है, राइट? तो इस केस में सिर्फ तभी पॉसिबल है 0 आंसर आना जब इन ब्रैकेट्स की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है, तो कर दो इंडिविजुअल वैल्यू 0। इसको 0 के इक्वल कर दिया, इसको 0 के इक्वल कर दिया, पीसी माइनस डी को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मेरे को अब तुम क्या करो, देखो तुम्हें एक तो बी बाई ए की वैल्यू चाहिए, बी बाई ए की वैल्यू निकालो। यहाँ बी इधर ले जाओगे, ए नीचे ले जाना, तो बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई? पी आ गई। फिर क्या चाहिए तुम्हें? सी बाई बी की वैल्यू चाहिए, सी को इधर ले जाओ, बी को नीचे ले जाना, सी बाई बी की वैल्यू आ गई पी। फिर चाहिए तुम्हें डी बाई सी की वैल्यू, डी को इधर ले जाओ, सी को नीचे ले जाना, डी बाई सी इक्वल्स टू पी। कुछ समझ आ रहा है? हो गया क्वेश्चन। कैसे? मैंने तुम्हें कहा था ये रेशियो अगर तुम सेम ला दो तो तुम्हारी टर्म्स किस में हो जाएंगी? जीपी में हो जाएंगी। देखो ये रेशियो जो है बेसिकली किसके इक्वल आ गए? पी पी पी। दैट मीन्स कॉमन रेशियो क्या हो गया तुम्हारा? सेम हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं एबीसीडी जो है जीपी में है। बताओ, समझ आया क्वेश्चन? यस मैम, आ गया। बाकी बच्चे बताओ यस एक मैम। बार। यस मैम। हाँ हाँ सुन गया। बाकी तो बताओ, चैट में लिख दो बेटा। क्यों बुलवाते हो बेटा इतना? परेशान हो गई हूं मैं बोल बोल के। ठीक है, समीर आपको आ गया? एक राज ने भी पूछा था ना क्वेश्चन, राज आपको? ठीक है ठीक है। देखो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट मेन था, जिसको ये पता है ना वो उसमें फिर बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। चलो ये वाला करो। कैसे करोगे मुझे ये बताओ पहले। इसको जीपी में दे रखे हैं कुछ नंबर्स एबीसीडी और तुम्हें प्रूव करना है कि ये जीपी में है। मैम बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी रख लेंगे और सी स्क्वायर की वैल्यू बी डी। क्या कह रहे हो? बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी और सी स्क्वायर की वैल्यू बी डी। कहाँ रखोगे? इनमें नंबर्स में? फिर क्या करोगे? जीपी के लिए अच्छा, जीपी सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उनको कॉमन रेशियो को इक्वल करो। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर तुम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, राइट? बट ऐसे तो तुम्हें ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो तुम अपनी तरफ से जीपी सपोज कर लो, स्टैंडर्ड जीपी सपोज कर लो। वैसे तो तुम ना नंबर्स के साथ भी कर सकते हो इसको। तुम जीपी सपोज कर लो 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16, या फिर कोई और छोटी जीपी जो तुम सोच रहे हो उसको सपोज करके वैल्यूज पुट करके इसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर देखना। ऐसे भी कर सकते हो, पर तुम ऐसे अपने पेपर में नहीं कर सकते, स्कूल वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तुम स्कूल वाले एग्जाम्स में क्या करोगे? सपोज कर लो हमने एक जीपी मान ली, अपनी स्टैंडर्ड वाली मान लो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। इसने बोला था 4 नंबर जीपी में है, मैंने 4 नंबर ये मान लिए जीपी में, राइट? कर सकती हूँ मैं ऐसा? ये ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल मान लिया, सी इसके इक्वल मान लिया और डी मैंने इसके इक्वल मान लिया। अब देखो पहले ये वाला पोर्शन निकालो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बी की जगह बी पुट करो, सी की जगह सी, ए की जगह ए, और मुझे बताओ इसका कट के आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर सही बताना। कर रहे हो ना ट्राई? वेलकम अनुराग, बहुत लेट आए हो बेटा आज तो तुम। टाइम पे आया करो मैम क्लास में। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ टाइम पे आया करो क्लास में, यही तो कह रही हूँ। मैम अभी तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था फिर वापस आया। हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने और ने ज्वाइन किया है, अभी बहुत लेट किया है। क्या नाम है? एक मिनट बेटा, मुझे आंसर बताओ, इतनी देर का तो क्वेश्चन नहीं था। विनीत बेटा तुमने अभी? आर हाँ स्क्वायर। हाँ हाँ कृष्ण अमन, ठीक है बिल्कुल। विनीत तुमने अभी ज्वाइन किया है? हाँ यशवी, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है विनीत, बहुत टाइम खाएगा, हम लोग एक बार क्वेश्चन ही कर लेते हैं।
अच्छा देखो क्या किया है बच्चों ने। हाँ आदर्श बेटा ठीक है। बी की जगह क्या पुट किया, ए आर का स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन ए की जगह ए पुट करा होगा, बी की जगह फिर ए आर पुट करा होगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स खोलो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर फोर, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बस। और स्क्वायर। मैम ए स्क्वायर आर स्क्वायर। वन माइनस आर स्क्वायर बचेगा अंदर, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वन माइनस आर स्क्वायर। ये से ये कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बेसिकली क्या है आर स्क्वायर। ये वाला और सॉल्व करके देख लो, क्या आ रहा है इसमें भी। वैसे तो तुम्हें पता चल ही मैम गया होगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस होगी बेटा, बट स्टिल अब ऐसे तो मैं क्या हवा में बताऊं बेटा, हाँ इसमें भी आर स्क्वायर आएगा। चलो देखो तुम्हारा इसमें आर स्क्वायर आया ना, तुम इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इसमें भी क्या आएगा आर स्क्वायर। दैट मीन्स तुमने ये दोनों चीज इक्वल प्रूव कर दी, इसका मतलब किसमें हो गई, जीपी में हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ। तुम अपनी तरफ से कोई जीपी सपोज करके भी कर सकते हो इसमें, वो खुद करके देखना। एपी में मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें तुम खुद सपोज करके कर सकते हो। समीर राज बेटा आपको आया समझ। ठीक है, हम वेट करते हैं आप लोगों के आंसर्स का। ठीक है राज, देखो जैसे हमने, अच्छा किस किस को याद है, मैंने एपी में एक स्टोरी सुनाई थी सम की, एस एस ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स की। देखती हूँ कितना ध्यान से सुनते हो। कैसा है मैम? मैंने एक सम ऑफ एन टर्म्स का ना, ओके यशवी, सम ऑफ एन टर्म्स की तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी कि वो कैसे निकल के आई थी, याद है एपी में। यस मैम, याद है याद है। अच्छा तो फिर तो ठीक है, दैट मीन्स तुम ध्यान से सुनते हो, इम्प्रेसिव। अच्छा देखो जीपी में भी हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा बच्चे ने नाम भी लिख दिया कार्ल, ओके। जीपी में भी आप सम ऑफ एन टर्म्स का कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जैसे मैंने एपी में करा था। कैसे देखो, ए प्लस ए आर प्लस, ये आपकी स्टैंडर्ड जीपी होती है, इसको तो चिपका लो दिमाग में, हर कमरे में, कमरे के हर कोने में चिपका लो इसको। ए आर एन माइनस वन, किसी को दिक्कत है। ओके समीर नो बेटा, मैम। वैसे वो स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी समीर, मैं तो इनसे इसलिए पूछ रही थी कि इन्होंने मेरी ध्यान, मतलब इन्होंने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था कि नहीं। और इट इज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि सबको याद है। अच्छा इस बार क्या करो समीर, अभी बताती हूँ स्टोरी क्या थी, या फिर लास्ट में बताऊंगी, अभी रहने दो। क्या करो, इसको पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आएगा बताओ, लिख के आर से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ए आर स्क्वायर होगा ए आर क्यू ए आर पावर 4। आर की पावर एन। ए आर की पावर है, अब क्या करो इसको, क्या करोगे, क्या करोगे, माइनस कर दो, एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू, करते जाओ माइनस, कौन से कलर से करें, रेड से करते हैं। ए माइनस ए आर। हाँ ये इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा ए माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब प्लस ए आर क्यूब माइनस ए आर फोर, इतना ही रखते हैं ठीक है, यस। इतने में तुम्हें अप टू प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन माइनस ए आर की पावर एन, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स खेली अभी हमने। अब क्या करोगे, जो कट रहा है वो काट दो, क्या क्या कट रहा है, ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, आगे ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक ये बचेगा और एक ये फर्स्ट टर्म बचेगी। और हमें यहाँ से, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है वो ले लो कॉमन, एस एन वन माइनस आर इक्वल्स टू ए माइनस ए आर एन, ठीक है। हमें एस एन की वैल्यू चाहिए, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो एस एन को यहीं छोड़ दो, बाकी को क्या करो, यहाँ से तुम्हारा ए कॉमन आ रहा है, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, बताओ आ गया फॉर्मूला। यस मैम। अच्छा ये फॉर्मूला इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ मैं, आर माइनस 1। अरे आर एन ओ सॉरी आर माइनस वन, ठीक है। यस, आर बेसिकली माइनस दोनों 1 चीज होगा। सेम है, कैसे आएंगे ये, कैसे इक्वल बता दिया बेटा तुमने, ये तो तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मैम इन दोनों में तो कॉमन रेशियो वन से छोटा और वन से बड़ा होना चाहिए। नहीं बेटा, ये फॉर्मूला आप किसी में ही लगा सकते हो,
वो बस वैसे ही स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं बुक में, आप ये सेम लगाओगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। बेसिकली ये चीज सेम है, देखो क्या, आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, यही चीज बन जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, यस कटेगा मैम। कि नहीं। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना किसी क्वेश्चन में, मान लो उसमें तुम्हें छोटे वाला लेना था, ये वाला लगा रहे हो Rn-1, और तुम्हारा r क्या है, << 1 है, मतलब जिसमें तुम ये वाला नहीं लगा सकते, राइट, तुम ये वाला लगा सकते हो उसमें, लेकिन तुम ये वाला लगाओगे ना तो तुम्हारा ऊपर नीचे से माइनस कॉमन आके कट जाएगा, आंसर तुम्हारा फिर भी सेम आएगा, ठीक है, यस मैम। ट्राई करके देखना। चलो फिर करो क्वेश्चन, समीशन पे है। ओके मैम, करता हूँ। कितनी कितनी अच्छी बात बोली है बच्चे ने, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुराग। अच्छा, अनुराग नहीं बोलिएगा तो मैंने गलत बोल दिया, वापस लेती हूँ मैं मेरी स्टेटमेंट, नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही बोला करो सारे बच्चे। यशवीर बेटा क्वेश्चन नंबर मत याद करा करो, मत याद करा करो, बहुत बार बोल चुकी हूँ तुम्हें। तुमने जेई के प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं क्वेश्चंस किसी ने? एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी डले हुए हैं उसमें, कभी उठा के देखना तुम लोग एनसीईआरटी को हलवे में मत लेना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जब आप वो कंप्लीट कर लेते हो ना उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, ठीक है। ओके यशवी, ठीक है बेटा, तुम्हारी तो डबल डबल रिवीजन यही हो रही है। अच्छा क्रिश नहीं हुआ, ठीक है कोई नहीं बेटा, बताते हैं। अनुराग बेटा चले क्या? अनुराग ने तो जिद ठान रखी है, करूंगा तो सारे करूंगा, अदरवाइज अदरवाइज हाँ अनुराग हो ठीक गया है बेटा। मैम। हम्म। अमन 22 + 3/2, तो हाँ ठीक है, -1, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं यार अमन कुछ गलती की है बेटा, लिखने में गलती की है तुमने। ओके पारस ठीक है, देखो क्या करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, बताओ किसको दिक्कत है ऐसे लिखने में? मैम एन नहीं होगा, वहाँ पे वन होगा, वन होगा। कहाँ है एन, मैंने एन कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं, मैंने गलत लिखा है आंसर। हाँ हाँ अच्छा अमन बोल रहे हैं, हाँ ठीक है समझ गई, तभी कह रही हूँ ना मिस्टेक होगी वहाँ। बताओ किसी को दिक्कत है कि मैंने ये कैसे लिखा है? नो मैम। अगर किसी को ऐसे लिखना नहीं आ रहा तो क्या करो, 1 बाय 1 पुट करके देखो, 3 की पावर 1 +2 + 3 की पावर 2 +2 + 3 की थ्री पावर, पावर ये इस टू। तरीके से चलेगा 2 + 3 की पावर 11 तक, मतलब तुम देख रहे हो कि 2 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। 11 बार। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये चीज भी क्या ही है, 2 × 11। अच्छा थ्री, थ्री आपकी बेसिकली क्या बन रही है, जीपी बन रही है, देखो 3² + 3³ ⁵ ठीक है। जीपी का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा है हमने, 20, ओहो क्या हो रहा है राइटिंग के, 20+। ये 22 हो गया, प्लस इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा कोई भी लगा दो, 3 × 3 की पावर 11 - 1 अपॉन r - 1, मतलब 3 - 2, ये क्या हो जाएगा? 23/2, 3n - यस मैम। बस इतना ही छोड़ देना, तुम्हें इतना ही मिलेगा ऑप्शन में। बताओ समझ आया क्वेश्चन सबको? यस मैम। यस मैम। था वैसे इस क्वेश्चन में कुछ, था क्या कुछ, सिद्धि क्वेश्चन था? कुछ नहीं करना। ठीक है चले आगे। अच्छा इसमें पोल दे रही हूँ, उसमें आंसर करना, कोई नहीं बताएगा मुझे, सिर्फ तुम आर की वैल्यू निकाल के बता दो इसमें। और मैं थोड़ा ना पोल थोड़ा सा अलग तरीके का बनाने वाली हूँ, देखते हैं मैं इसमें इसका कैसे। ऑप्शन तो। हाँ बेटे 1 मिनट रुको, मैंने ओहो 1 सेकेंड, अभी मैंने पोल लॉन्च ही नहीं किया है, तुम सॉल्व करो ना, इतने मैं दे रही हूँ पोल। ओके मैम। मैं थोड़ा उलझाने वाला काम करूंगी इसमें, देखती हूँ कौन बच्चा फंसेगा उसमें, मैं कर ही इसलिए रही हूँ कि तुम फंस जाओ, देखते हैं। एक ऑप्शन मैंने नन भी बताया है, दैट मीन्स नन भी हो सकता है। चलो कर दिया लॉन्च, छठा क्वेश्चन आपकी मैम स्क्रीन पर, ऑप्शन। मैम ऑप्शन। दे तो दिया, मैंने पोल लॉन्च किया है, ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, 4 ऑप्शन दिए हैं, मिल गया क्या अनुराग?
छठा क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए है सिर्फ। जिसने सबसे पहले किया उसको पैसे नहीं मिलेंगे। मैम आर की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, अमन फंस गया है। जो मैंने कहा था ना बच्चे फंसेंगे, अमन फंस गया है। और देखते हैं कौन फंसेगा। और बताओ अनुराग, तुमने किया है क्या इसी वाला? दो ही वोट आए हैं मेरे पास अभी तक सिर्फ। और बच्चे कितने हैं मेरे पास? काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? चलो क्वेश्चन की अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 5000 रख लेते हैं। चलो अब तो कर दो आंसर। एक वोट है, बताओ। 4000 रुपये बढ़ाए हैं? कितने बढ़ाए मैंने? हाँ, 4 बढ़ा के भी एक ही वोट मिला है। बेटा इतने ही है बस हमारे पास पैसे। ठीक है, कृष ने कर दिया है। ठीक है ठीक है, चलो मतलब देखो, अब अमन कहाँ फंसा था? अच्छा, तुम लोग तो आगे आंसर निकालने में लगे हुए थे। अमन बेटा ठीक है आंसर। कृष ओके, ठीक है। ठीक है बेटा आदर्श, ठीक है। अच्छा देखो, मैम आर का वैल्यू दोनों होगा ना? दोनों होगा। हाँ, बहुत। तुम ही थे क्या पहले जिसने आंसर किया था? यस मैम। मतलब मैंने मना कर दिया था तुम्हें, तो पैसे हम देंगे ही नहीं। तुम तो पहले ही बाहर हो गए थे। 3216, हाँ ग्रेश ठीक है। देखो 3 नंबर्स का जीपी में सम बोल रखा है 56। क्या आपको पता है ये कौन से नंबर्स की बात करें? आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मैम फर्स्ट वाले को ए, सेकंड वाले को ए आर, थर्ड वाले को ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर, ये नंबर्स क्या कर लोगे? आ, ये नंबर्स सपोज कर लोगे, ठीक है। ए आर स्क्वायर ये जीपी में है। और इनका सम दे रखा है आपको, मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का सम दे रखा है 56। यहाँ से ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56। इसको एक बार के लिए छोड़ दो। फिर इसने क्या बोला है कि ये जो नंबर्स थे इनमें हमने सब्ट्रैक्ट किया। हमने फर्स्ट में तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, सेकंड में किया 7, थर्ड में किया 21। तो जो हमारे नए नंबर्स बने हैं या जो नई सीक्वेंस बनी है वो किस में है? एपी में है। कर दो पहले एक बार, माइनस कर दो। ए आर में से आप 7 माइनस करोगे, ए आर स्क्वायर में से आप 21 माइनस करोगे। ये जो नए नंबर्स बने हैं, ये जो नया सीक्वेंस बना है, ये किस में है? एपी में है। तो क्या लगाओगे? अब एपी में होते हैं तो क्या करते हो तुम? मैम 2b इक्वल टू ए प्लस सी। बीच वाली टर्म का ट्वाइस करके किसके इक्वल कर देते हो? बाकी दोनों के सम के। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे किया, तुम ऐसे करो बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या करो, इसमें से ये माइनस करो। ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करो, ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। ठीक है, बेसिकली यही चीज आएगी खोलोगे जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, बाकी तुम ये सीधा सीधा याद रखो कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। आपका जब भी एपी आए तो आपको डायरेक्ट यही लगाना है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। 2ar माइनस 14 इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। क्या इक्वेशन आ रही थी तुम्हारे यहाँ से? यस मैम। क्या ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने पूछा है कि इक्वेशन क्या आ रही थी। कह रहा है यस मैम। सो रहे हो क्या बेटा? मैम इसकी इक्वेशन ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 8 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r हम्म इक्वल्स टू 8। ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड होगी, वो ऊपर वाली फर्स्ट थी, राइट? अब क्या करोगे? दो इक्वेशंस मिल गई, तुम्हें दिख रहा है भाई, हाँ तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर में इक्वेशन बच जाएगी, तो तुम सोल्व कर पाओगे। कर लो फिर। मैम ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर प्लस 8। क्या बोल गया बेटा तुम? मैम इसको इसको तोड़ेंगे ना तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर प्लस 8 हो सकता है। इसको क्या? मत तोड़ो ना, क्यों चक्रों में पड़ रहे हो? सीधा काटो ना बस। ये कट गया 7। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर। ऐसे हो जाएगा? बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनी थी तुम्हारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक? इसको सॉल्व करा था, तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी थी? कुछ ऐसी सी बनेगी, 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जब, इसमें से क्या करो, 3 कॉमन ले लो। 3
2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 3 2। देखो तुमने मेरा दिमाग फेल करवा दिया आज। ये मैम बनेगी, 2 का हाँ सही अरे सही बेटा ये सही 2 है। देखो 2r यस स्क्वायर यस माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम r की जब वैल्यूज निकालोगे ना तो तुम्हारी दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो 2 और एक 1/2, राइट। ठीक है, ये वैल्यूज r की किस में पुट करो, किस में पुट करोगे, इसमें पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से जब तुम r की वैल्यू पुट करो, मान लो 2 पुट करती तुमने, तो क्या आ जाएगा, a इंटू में 1 + 2 + 4 इक्वल्स टू 56। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 5 6 7, 56/7 8। बताओ, a की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, तो क्या नंबर्स निकाल लोगे a और r की वैल्यूज पुट करके इसमें। पहला नंबर क्या हो जाएगा 8, दूसरा क्या हो जाएगा ए आर मतलब 8 2 16, तीसरा क्या हो जाएगा 32 32। अच्छा देखो, इन्होंने अभी सिर्फ नंबर्स पूछे थे तुमसे, तो तुमने नंबर्स तो सिर्फ आर की ये वाली वैल्यू कंसिडर करके बता दिया। कल को क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस, तो तुम्हारे सीक्वेंस इस बार कितने बनेंगे, मैम 2। दो सीक्वेंस बन रहे हैं। कैसे, जब तुमने आर की वैल्यू 2 ली तो तुम्हारी ए की वैल्यू 8 आई थी, तो तुम्हारा ये सीक्वेंस बन रहा है। जब तुम आर की वैल्यू 1/2 लोगे और ए की वैल्यू 8 लोगे ना, तो तुम्हारा सीक्वेंस क्या बनेगा 32 16, उल्टा हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, यस मैम तो बेसिकली नंबर सेम है पर सीक्वेंस का ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। समझ गए सब बच्चे क्वेश्चन। यस मैम यस मैम। चले आगे, सारे प्रूफ प्रूफ के क्वेश्चन हैं जीपी में। अरे ये तो मैं कुछ देर पहले ही किया था। चलो बेटा फिर तो बिना, अच्छा ये तो प्रूफ का ही है, इसमें तो मैं कह भी नहीं सकती बिना सॉल्व करे आंसर बता दो, है ना। यस मैम मैं कल से ये ऑप्शन भी रखा करूंगी कि बेटा बिना सॉल्व करे बताओ। चलो बच्चों देखो, बाकी बच्चे कैसे करोगे इसको। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है जीपी की, ए दे रखी है, ए ही होती है वैसे, हम ए कंसिडर करते हैं, इन्होंने कष्ट किया है लिखने का। ए, nth टर्म क्या दे रखी है बी। कौन बताएगा nth टर्म क्या होती है, जिनको आता है वो मत बताना, मैं किसी नए बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैम आपने बोला जिसको आता है वो नहीं बताया, तो कोई बताया भी नहीं पाएगा। हाँ मुझे पता है, बट स्टिल कोई और बच्चा भी तो ट्राई करो ना, इन बच्चों की तो आवाज मैं सुन ही रही हूँ। अरे बेटा बोलो, अरे कोई और कोशिश तो करो, इतना मुश्किल नहीं होता बोलना। सीखो अनुराग से कुछ, नहीं एक एक का नाम पकड़ो क्या, कौन नहीं बोल रहा, देखो चलो पकड़ते हैं। प्रिंस बोल रहा है क्या। यस मैम। अच्छा, पारस तो नाम सुन के चला ही गया। राज तुम बताओगे क्या बेटा, अगर नहीं बताना हो तो बता सकते हो, हम लोग आगे चल पड़ेंगे, ऐसे परेशान नहीं करते हम बच्चे को। नहीं बताएगा ये, ओके। तो कृष तो दे रहा है आंसर, आदर्श भी दे रहा है, यशवीर दे रहा है, पारस तो चला ही गया, अनुराग से तो क्या ही पूछना। समीर बेटा तुम बताओगे, देखो टीचर हो के मैं ये पूछ रही हूँ बेटा बताओगे क्या, अदरवाइज मुझे तुम्हें डांट मारनी चाहिए। बताओ ए बता दो बताओ, आर यार स्क्वायर ए आर n-1। वेरी गुड, ठीक है। ए आर एन हाँ माइनस वन की वैल्यू क्या दे रखी है, बी दे रखी है, राइट। बी अच्छा यस मैम और क्या चीज दे रखी है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। अच्छा तुम स्टैंडर्ड जीपी जो एज्यूम करते हो, कर दो उसका प्रोडक्ट, ए आर डॉट ए आर स्क्वायर डॉट ए आर मैम क्यूब। r n - 1 इक्वल टू b/a कर सकते हैं ना। नहीं अनुराग, गलत है बिल्कुल। क्या वो नहीं क्वेश्चन मैम, पूछ, मैम इसको ऐसे कहेंगे r n - 1 इक्वल टू b/a कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हो, ये क्या पूछने की बात है क्या, बच्चों वाला सवाल। आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में बी है, इधर चला जाएगा नीचे, बताओ ये क्या समझाऊं अब मैं। कई अनुराग मुझे डाउट हो जाता है, मतलब तुम इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर देते हो और तुम कई बार बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछते हो फिर, इसीलिए मुझे सॉरी उस दिन क्लास में गुस्सा आ गया था, मैं कहा ये मजाक कर रहे हैं ये है ही एक्चुअली ऐसा। कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार मैं। हाँ ध्रुव, ध्रुव ने मेरे को चैट पे आंसर दे रखा है बेटा, ठीक है बेटा देख लिया मैंने। अच्छा लास्ट टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस वन, ये इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, पी के इक्वल दे रखी है, राइट। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, अब देखो बच्चों वाले काम करेंगे। एक ही, जिसको आता है वो मत बताना, ठीक है। एक ही पावर क्या लिखूं, तो ध्रुव ने बता दिया, किस बच्चे को पकड़े हैं, n किसने दिया है जवाब, मी मी नाम क्या है बेटा। मैम मैं अनुराग नहीं अनुराग से नहीं पूछना था। अच्छा आर की पावर देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, एन माइनस वन तक। अच्छा तुमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया सॉल्व करने के लिए, मैम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का।
वेरी गुड, तुम्हें पता है कौन है ये बच्चा? अमन। अमन। वेरी गुड। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा करो, यहाँ पे एपी वाला सम वाला फॉर्मूला मत लगाना, टाइम खराब होएगा। मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 to n - 1 है, इसका मतलब हमें n की जगह क्या लेना है, n - 1। जब n - 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, n - 1 + 1/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं ये चीज लिख दूं, एक ही बात है, कर दो। n r n n to n minus 1। n × n - 1/2 = p। अच्छा देखो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ab इक्वल्स टू ab की पावर n = p² प्रूव करना है, राइट। ये तो एक्स्ट्रा ही क्वांटिटी है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है, ये पता है हमें, तो कैसे ना कैसे करके ना यहाँ पे r की पावर ये बना दो ताकि तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर सको। अच्छा ये क्या चीज है, देखो a r की पावर n - 1 = b है, तो ऐसे लिख दूं r की पावर n - 1 = b/a, जो मुझसे अनुराग ने पूछा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद देखो मुझे क्या बनाना है, n × n - 1/2। मतलब पहले तो क्या करो, दोनों की पावर n ले लो और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो दोनों तरफ। बताओ समझ आया ये चीज? मैम ma'am। इसी वाले स्टेप में ए एन की पावर जो वो लिखा है इसमें स्क्वायरिंग कर दे तो हो जाएगा ना? कौन से स्टेप में बेटा? मैम जो आपने अपने लास्ट स्टेप करा है ए एन हम्म, इंटू आर की पावर n -1/2 = p वाले में। हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके क्या आ रहा है, मैम ये प्रूव हो जा रहा है। हो जा रहा है डायरेक्ट, ऐसे कर लो, ठीक है। पर ऐसे भी कर लो, बात तो एक ही है, यहाँ से तुम वही चीज ला रहे हो, तुम यहाँ से वहां पहुंच रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। बताओ ये चीज समझ आई सबको? इसका मतलब तुम्हें पता चल गया इसकी वैल्यू क्या है, इस बड़े बड़े से की वैल्यू यही तो मैं बोल रहा था। क्या वैल्यू है इसकी, b/a की पावर n/2 = p। अनुराग तुम बहुत पहले बोल रहे थे, जो बच्चों ने किया नहीं है क्वेश्चन, वो बताओ उसको इमेजिन भी कैसे करेंगे, ये तो चलो टीचर को बता रहे हो तुम। a की पावर n इंटू में b की पावर n/2 अपॉन में a की पावर n/2 = p। अच्छा ये क्या हो जाएगा, a की पावर n अपॉन a की पावर n/2 क्या हो जाएगा, मतलब पावर n/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर पावर चली जाएगी तो क्या बचेगा, बेसिकली a की पावर n/2 बचेगा, राइट। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो अब, ab की पावर n/2 = p, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ab की पावर n = p²। यही प्रूव करना था, यस मैम। यस ठीक है। मैम। जो बच्चा यूं बता रहा था कि यहाँ स्क्वायर करके कर लो, वो वाला भी आप ट्राई कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे भी आ जाता है मैम। उसका निकला है, हाँ आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है। p² = यहाँ पे फिर क्या है, a का कुछ आएगा, तुम्हें वो सब्स्टिट्यूट करना है साथ में। यस किसने किया मैम। है स्क्वायर करके? मैम मैंने। बेटा मैंने नाम बताओ। अमन अमन। ओके अमन, आ गया समझ। क्वेश्चंस वैसे मुश्किल नहीं थे आज, आज तो हंसते हंसते चला गया टाइम। ज्यादा मजे ले लिए क्या आज मैंने? मैम कल मतलब नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर होगा? यही होएगा बेटा, इसकी अभी रहती है, जीएम रहता है तुम्हारा और एक स्पेशल सीरीज का रहता है इसमें।